भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त कार्तिक मास में नित्य प्रति शालिग्राम पर तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णु दास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितने अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर मेधा ने भक्ति पूर्वक उसकी परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवता, तीर्थों, व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वह देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं, अपराधी तो नास्तिक है, वह भी शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ,
तुम मुझे बहू दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहां पहुंचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वे छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वे तो पापिन थी, जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसे लोग कहने लगे, यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा, हे मैया, देख मैं आ गया, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, ग्यारस को चंदन का काठ ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो
ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक नगर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, और राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु फिर से राजा महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी, जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाद ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई
और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है, सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा।
पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक कुटुंब में नंद और भाभी साथ साथ रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वे तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। वे सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ जैसा फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया, वैसा ही अपनी लड़की के साथ करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। वह सोचकर बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले में मिट्टी मिट्टी रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी अपने ही रूप में रहा। सभी लोग बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती रही। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते। भाभी कभी भी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती। तो एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए दे दो। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, जो कुछ भी है तुम यही ले जाओ। ये दुखी मन से बहन के पास चल दिया। सोचता रहा, कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना चांदी क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती सोने चांदी अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी से उसने सारे हीरे मोती और जेवर जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर करी, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। तो बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था
पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया, सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने की अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी की विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूँगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे
और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। ये सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।